Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोगतयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणं पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जजनेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनागं महिमानः जजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिका वगुलजम्बगपाटलाब्जयी पुन्नागजातिगडभिर्जटजालभुजुभयी बिल्वप्रभालतुलते दलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भागवत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय। सभी लोग अपने आसन को ग्रहण करें, बैठ जाएं। भक्तानामेकदन्तमुपास्महे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां स्वतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिदमिदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमिवादमृतद्रवसंयुतं पिब
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय श्याम हरे जय राम हरे जय श्याम जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद भगवान की जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो वेदव्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन वसुदेवनंदन श्री कृष्णचंद्र ब्रह्मानंद कंद की बांगमयी प्रथमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के आज सप्तम पर्व पर हम लोग एकत्रित हैं। प्रातः काल से ही भागवत के सुंदर मधुर श्लोकों का श्रवण, आवाहित समस्त गणपत्यादि देवताओं का पूजन, यज्ञ के अंगोपांग में स्थापित समस्त देवताओं का पूजन और भागवत जी के ही दसम स्कंद जिसको हृदय कहा जाता है उसके मधुर श्लोकों के द्वारा आचार्य जी के द्वारा उच्चारित उन भगवदीय श्लोकों के द्वारा हवन, भगवदीय प्रसाद ग्रहण कर हम लोग एकत्रित हैं। अब समझो
यहां तक अब कथा प्रारंभ कर पाए जब पूर्ण रूप से हर तरह से तत्परता थी, कल से ही तत्पर थे, तब आज हम लोग 11:45 बजे कथा प्रारंभ कर पाए। जबकि ऐसा था कि कैसे भी हो 11 बजे प्रारंभ हो जाए। हर तरह के प्रयत्न थे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं भगवदीय इच्छा के अनुसार ही होता है। भागवत जी का पूजन भी आवश्यक है, आरती भी आवश्यक है, भगवान नाम भी आवश्यक है, क्योंकि इन सबके ही लिए भागवत की कथा भी है। तो अंगोपांग हैं। कल हम लोगों ने नरक के कुछ विषयों का वर्णन सुना था। वास्तव में वो नरक मैंने कल भी स्पष्ट किया था, बड़े विस्तृत हैं। जैसे जैसे जो पापों के द्वारा आसक्त होते हैं, पापों से सज्जित होते हैं, पापी होते हैं, उनके लिए वैसे वैसे नरक का वर्णन है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, अपने स्वधर्म में जो निरत हैं, अपने धर्म का जो पालन करते हैं, उनका इस नरक में प्रवेश नहीं होता। ये श्री सुखदेव जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। आज षष्ठ स्कंद में हम प्रवेश करते हैं और सब लोग अभी से प्रतिज्ञा कर लें, भगवदीय भगवान के भक्तों की जो प्रतिज्ञा होती है, भगवान उसको पूरा करते हैं। कल से ही हम सब लोगों की प्रतिज्ञा थी, आज और फिर एक बार कर लें। आज भगवान को हमें बुलाना ही है और हम लोग चाहेंगे, भगवान संकल्प करेंगे तो उस भगवान संकल्प को अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास भी है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, निवृत्ति मार्ग कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। हे योगियों के परम गुरु, आपने निवृत्ति मार्ग का अच्छी तरह से वर्णन कर दिया, जो कि भगवान के द्वारा क्रमयोग के द्वारा जो उपलब्ध है, और ब्रह्मणा यद असंसृति ही, जिसके द्वारा दोबारा संस्कृति अर्थात इस संसार में नहीं आना पड़ता, वो अर्थात ऋषभ देव के माध्यम से जड़ भरत जी की कथा के माध्यम से आपने वो निवृत्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग आपने हमें बतला दिया। और प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योऽसौ अलीन प्रकृतेर्गुण सर्गः पुनः पुनः। अब प्रवृत्ति मार्ग में त्रैगुण्य विषय हैं। कल मैंने बताया था सत्व रज और तम गुणों के माध्यम से प्रवृत्ति मार्ग अर्थात संसार मार्ग में हमारी प्रवृत्ति होती है, जिनके द्वारा पुनः पुनः गुण सर्ग होता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। आपने प्रियव्रत का उत्तम चरित्र सुनाया, उत्तानपाद का ध्रुव के माध्यम से चरित्र सुनाया, उनके वंश का चरित्र सुनाया, द्वीप पर्वत समुद्र नदी इत्यादि उद्यान वनस्पति इत्यादि का भी चरित्र आपने हमें बढ़िया तरह से सुनाया। अधुनेय महाभाग यथैव नरकान्नरः नानो नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हति। भगवान आज हमें वो सुनाइए, हे महाभाग,
जिस तरह से नरक की महाभयानक यातनाएं, उन यातनाओं में न यह मनुष्य न जाए, ऐसी कोई व्याख्या हमें सुनाइए। नरक की यातनाएं शायद आपने गरुड़ पुराण में भी विस्तार से सुनी होंगी। कभी कभी गरुड़ पुराण होता है तो वहां गरुड़ जी कहते हैं कि देखो, नरक की ऐसी यातनाएं हैं कि तुम भी रोमांचित हो जाओगे, तुम्हारा भी शरीर जो है एकदम हिलने लगेगा, डरने लगेगा। ऐसी वो यातना है। तो इन यातनाओं में हमें न जाना पड़े, इन नरकों को हमें न देखना पड़े, ऐसा कुछ प्रसंग सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, न चेदिहैवा क्वचितिं यथांगजः कृतस्य कुर्यान् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तता में भवतस्तिग्मयातनाः। राजा परीक्षित, मैंने जो आपको पूर्व में तिग्म यातना, अत्यंत तीक्ष्ण यातनाएं, उन यातनाओं से युक्त जो नरक हैं, उन नरकों में वह व्यक्ति नहीं जाता जो यहां पर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेता है। और प्रायश्चित्त आपने किया नहीं तो उन नरकों में जाना पड़ता है। तो जैसा भी आपका पाप हो, उस पाप के आधार पर आप प्रायश्चित्त कर लें। बोले प्रायश्चित्त जानते नहीं। जो योग्य हैं, जो जानकार हैं, उनसे उस विषय में पूछ करके उसका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। तस्मात् पुरैव सुह्य पाणिनिस्मृतौ यते मृत्योरभिपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित्। जैसे एक भिषक अर्थात वैद्य जैसी रोगी को यातना है, जिस तरह की रोगी का रोग है, व्याधि है, छोटी या बड़ी, उसको देख करके और उसके ऊपर औषधि का प्रयोग करता है, ऐसे ही हमें भी अपने उच्च और नीच, छोटे बड़े जो हमारे पाप हैं उनका प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए। दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम। राजा परीक्षित भी कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, भगवान के परम भक्त थे। तो उन्होंने कहा, जो हमने देखे या जो हमने सुने, उन पापों को जान करके अपि आत्मनो अहितम, जो हमारे लिए वो पाप अत्यंत ही अहितकारी हैं, करोति भूयः विवशः, एक बार प्रायश्चित कर लिया लेकिन फिर भी उनको करने लगता है। एक बार पाप हो गया, पाप के लिए उसने प्रायश्चित कर लिया और दोबारा से फिर पाप करने लगा। करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम। तो राजा परीक्षित कहते हैं, अब भगवान बताओ वो प्रायश्चित्त कौन सा फिर हो गया। एक भक्त थे, सुबह हो शाम हो 3 बार स्नान करना ही है, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो। ठंडी लग गई, ठंडी लग गई तो वैद्य के पास में पहुंचे, डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने कहा ऐसा है, ये दवाई खा लेना गर्म पानी से, चुपचाप सो जाना और फिर जो है ठंडे पानी से स्नान मत करना। भक्त थे, दवाई को लेके आ गए।
जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा उन्होंने किया। दवाई खा ली, सो गए, सुबह एकदम चंगे हो गए। बोले अब कुछ नहीं मेरा बिगड़ रहा है। फिर दोबारा से स्नान कर लिया। जो पहले स्थिति थी उससे और ज्यादा बदतर हो गई। डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले वैसी ही स्थिति है। क्यों? दवाई नहीं खाई थी? बोले खाई थी। तो फिर? बोले अब भगवान की पूजा फिर करनी थी तो फिर स्नान कर लिया तो फिर हो गया। वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखना भी भगवान की ही पूजा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर आपका स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो विचार स्वस्थ हैं, विचार स्वस्थ हैं तो उसमें अच्छे अच्छे विचार आएंगे। भगवान के चरणों में आपकी रति होगी, प्रीति होगी, भक्ति होगी। भगवदीय गुण आपके विचारों में आएंगे। भागवत जैसी कथा सुनने के लिए, कराने के लिए आपका मन करेगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथोपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत्। कभी तो जो है प्रायश्चित उसने कर लिया, अब नहीं करेंगे। 2 दिनों के बाद में फिर उनके जो है साथी संबंधी आए। अरे महाराज क्या करें, हमने तो छोड़ दिया था लेकिन ये लोग आते हैं बाहर के सब अभ्यागत अतिथि, उनके लिए रखना पड़ता है और रखते हैं तो उनके साथ में कभी कभी लेना भी पड़ता है। बड़ी समस्या है। अरे भाई साहब, ऐसे वो अतिथि नहीं जिनके लिए आपको रखना पड़ता है। वो तो आपके शत्रु हैं जिनको आप अतिथि समझ रहे हो। तो ऐसे अतिथियों का स्वागत मत करो। ऐसे अतिथियों के स्वागत से क्या फायदा है जो आप ही को गड्ढे में जाकर ढकेले। इसलिए ऐसे अतिथियों से भी अपने आप को बचाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ही पहले कह रहे हैं कि हे भगवान, उसके दिमाग में आ गया, लोगों ने समझाया तो उसने प्रायश्चित कर लिया। बोले अब नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद में फिर वो प्रारंभ कर देता है। तो ये प्रायश्चित क्या उसके पापों को समाप्त करेगा? मैं तो समझता हूं कुंजर शौचवत। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, हाथी स्नान करता है। हाथी का स्नान बहुत प्रसिद्ध है, गज स्नान। गहरे पानी में जाएगा और स्वयं पूरे यूथ के साथ में, झुंड के साथ में खूब नहाएगा। बच्चों को अपने, उसके पास में तो पहले से ही फुब्बारा होता है, सूंड में पानी भरेगा, छोड़ेगा सबके ऊपर, अपने ऊपर खूब स्नान करेगा। बाहर आकर के उसी सूंड में धूल भरेगा अपने ऊपर, उसको भी डाल देगा। पाउडर भी तो चाहिए। तो अब बताओ, वो स्नान जो हाथी ने किया था और फिर धूल से स्नान हो गया तो हाथी स्वच्छ रहेगा कि फिर मैला हो जाएगा? मैला हो जाएगा ना। ऐसे ही हमने प्रायश्चित तो कर लिए, लेकिन उसके बाद में फिर यदि हमने पाप शुरू किया तो पहला वाला भी उसी में आ जाएगा। वो कोई प्रायश्चित नहीं है। कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंत कयिष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भी पाप है उसका प्रायश्चित होकर के वो शांत हो जाता है। यदि दोबारा न करो तो, यदि दोबारा किया जाए तो उसका प्रायश्चित कोई भी चिकित्सा नहीं है। प्रायश्चित उसका कुछ नहीं फिर कर पाएगा। अब बताओ, नास्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो विभवन्ति एवं नियम कृत राजन क्षमे से माय कल्पते। डॉक्टर ने बताया दवाई के साथ में ये मत करना, ये मत खाना। तुम उसके बाद में भी उसी को खा रहे हो तो आपकी व्याधि दूर होगी क्या? नहीं होगी।
केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम दुन्मन्ते कार्त्स्नेन नीहारमिव भास्करः। भगवान के अनेक अनेक भक्त हुए हैं। कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, कुछ लोग समाधि लगाते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई लोगों की सहायता करते हैं, उपकार करते हैं। और केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, कुछ लोग और कुछ नहीं करते, केवल भक्ति के सहारे, भक्ति को साथ लेकर के भक्तिमान होकर के भगवान के परायण हो जाते हैं। और उतने ही मात्र से अगम धुन्वंत कार्त्स्नेन, कोई जरूरी नहीं है कि सुरजीत जैसे ही आप बनो, भागवत कराओ तभी आपका प्रायश्चित होगा, कोई जरूरी नहीं है। भगवान की भक्ति से युक्त होकर के कर्म प्रारंभ कर दो, सबसे द्रोह छोड़ दो। इतने से ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, वो अपने पूरे के पूरे जो पाप हैं उनका प्रायश्चित कर लेते हैं, पूरे पापों को वो धो डालते हैं। अघम धुन्वंत कार्त्स्नेन, पूरे पाप को जो है वो धो डालते हैं। निहारम, कैसे धोते हैं, कोई उसके लिए उदाहरण बताओ कैसे धोते हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, निहारम इव भास्करः। जैसे कोहरा होता है, जब सूर्य का उदय होता है तो कोहरा फिर बचता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही भगवान की जो भक्ति है वो संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर्निवेशितं तद्गुणरागयैरिह न ते यमं पाशवृतश्च तद्वटान् स्वप्ने विपश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। जो समझते हैं वो जानते हैं, कितने श्लोकों में एक एक की व्याख्या है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कितना रहस्य भर दिया है। इसलिए कभी ऐसी बुद्धि मत समझो, इन एक एक श्लोक में भगवान ही समाहित हैं। एक बार भी जिस भक्त ने अपने मन को भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के चरणों में यदि समाहित कर दिया, तद गुण राग यही, और उनके गुणों में राग जिसका हो गया, समझ लो उसके सारे प्रायश्चित हो गए। वो सामान्य बात छोड़ो, स्वप्न में भी यमराज की यातनाएं उसको नहीं भोगनी पड़ती, स्वप्न भी कभी नहीं आते। साक्षात तो बात छोड़ दो, ऐसा वह भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद के चरणारविंदों का महात्म्य है। राजा बोले कोई उदाहरण दे के समझाओ। बोले कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कथा इतनी गंभीर है, ये अजामिलोपाख्यान ही एक दिन की कथा के लिए पर्याप्त है, बहुत, वो भी संक्षेप में कहा जाए तो। कान्यकुब्ज देश है, स्थान है विशेष कन्नौज। यहीं की घटना, एक ब्राह्मण थे, पिताजी ने जनेऊ संस्कार भी करा दिया था, लेकिन दासी पति, दासी को उसने पति बना लिया, दासी को अपनी पत्नी बना लिया, दासी पति हो गया। वो नाम था उनका अजामिल, नाम सुना होगा शायद। नष्ट सदाचार रहा, जितने भी सज्जनों के आचार विचार हैं वो सारे उसके नष्ट हो चुके थे, पथा भ्रष्ट था, क्योंकि दास्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग से वो दूषित हो चुका था। बंध्यक्षकैतवैश्चौर्यैः गर्हितां वृत्तिमास्थितः
बिभ्रत कुटुम्बमसुचिर्यातयामास देहिनः। कहीं वो जुआ खेलता, कहीं कपट सबसे व्यवहार करता, कभी चोरी करता, कभी और जो निंदनीय कर्म हैं उनको करता। इसी को उसने अपने जीवन की वृत्ति बना रखा था। सदा वह कुत्सित वृत्ति से ही अपने जीवन की वृत्ति बना करके और निर्वाह करता, अत्यंत अपवित्र रहता। तस्य प्रवयसः पुत्रा दशते साम तु यो वयः बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। एक एक करके 9 उसके पुत्र हो गए। एक दिन संत आए। संतों की महिमा अपार है, जीवन बदल देते हैं। लोगों से पूछा कहीं भाई कोई अच्छा कोई भगवदीय भक्त हो तो उसका घर बताओ, वहां जाकर के हम लोगों को आज रात्रि ठहरना है। तो गांव में सब तरह के लोग होते हैं, सज्जन भी होते हैं और तदितर भी होते हैं। और तदितर का शब्द का अर्थ क्या है आप समझ लो। तो लोगों ने बस देखो, ये जो है भगवान का ही दूत आकर के बीच बीच में जो है आपको अपनी गुंजार सुना जाता है। तो वो जो है उन्होंने बता दिया कि हाँ हाँ अजामिल पंडित जी हैं, उनके यहां बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। मजाक मजाक में कह दिया। तो वो जो संत थे, महात्मा थे, वो तो अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था। लोगों ने बताया, वो वहीं पूछते पूछते पहुंच गए। संयोगवशात अजामिल कहीं बाहर था और जब तक आया तब तक महात्माओं ने अपने जो है टाट कमंडल अपने एकदम पूरा बिस्तर लगा करके तैयार। वो तो देख के ही भड़क गया। उन्होंने कहा कि अब कुछ भी करो, हमने तो अब अपना जो है स्थान जमा दिया, आसन हमने लगा दिया, अब आसन नहीं उठता है, चाहे कुछ भी करो। अब चूंकि आ ही गए हो और जा नहीं रहे हो तो मरता क्या नहीं करता। जो भी संभव उसके पास में था वो उसके हिसाब से उनकी सेवा की। 10वां पुत्र उसी समय उसके हुआ था। उन महात्माओं के पास में ले आया। अरे वाह, कितना सुंदर पुत्र है। बोले महाराज अब आ ही गए हो आप, इसका नाम रखो। संतों ने कहा सबसे बढ़िया नाम है नारायण। बोले ठीक है, इसका नाम नारायण ही हो गया। संत लोग तो वहां से चले गए। नाम उसके पुत्र का रख गया नारायण। लेकिन वो अपने जो कुकर्म थे उनसे विरत नहीं हुआ, उन्हीं में रत रहा। अंतिम समय जब उसका आया तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम लावितेन स्वरेणो चैराजुहाव कुलेन्द्रियः। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए गए, क्योंकि पापी को तो लेने के लिए यमराज के दूत ही आते हैं। लेने के लिए जब वो आ गए तो आकुलेन्द्रिया अत्यंत दुखी होकर के
जब ज्यादा आपको कोई परेशानी होती है, जो सबसे प्रिय आपका होता है उसी का नाम आगे निकलता है। तो संयोग वसात इसने अपने पुत्र का नाम नारायण बचाओ इसके मुंह से निकल गया। इसका पुत्र अपने खेल में कहीं व्यस्त था। इसने भगवान की भक्ति से या भगवान की बुद्धि से नारायण नाम नहीं लिया था, पुत्र को बुलाया। विकर्षतोन्तर हृदयात् दासी पतिरजामिलम यम प्रेस्यान विष्णुदूता वारयामास रोजसा। इतने में यमराज के दूत उसको पकड़ करके अपने पासों में बांध लिया, बांध करके खींच करके ले जाने लगे कि बीच ही में जो है भगवान विष्णु के चतुर्भुजधारी भगवदीय गुणों से रूप से युक्त 4 जो है भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, दूत आ गए। उन्होंने कहा कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? आज तक किसी ने हमने रोका नहीं टोका नहीं, पता नहीं है मोदी के साक्षात जो है मोदी का संदेश आ जाना तो मैं लेके जाना है, जैसे लोग कहते हैं वैसे ही उन्होंने कहा महाराज धर्मराज का शासन है, उनके हम सेवक हैं। विष्णुदूतों ने कहा ऐसे ही चले जाओगे, कुछ ले दे के जाओगे? तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। बहुत बेचारे शर्मिंदा हुए। विष्णु के दूतों ने कहा अपना परिचय दो, कहां कैसे हो? बोले दिशो बितिमिरा लोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधथ। हम कोई सामान्य है? हम सामान्य नहीं है। तो कौन हो? बोले धर्मपालस्य किंकरा। धर्मपाल जो धर्मराज हैं, जिनके भय के हमारे सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, हम उनके सेवक हैं, उनके हम दूत हैं। कैसे हैं वो धर्मराज? बोले स्वेन रोचसा दिशः वितिमरालोकाः, जिन्होंने अपने तेज से 10 दिशाओं को, सभी लोगों को वितिम्र कर दिया है, अर्थात प्रकाशित जिन्होंने कर रखा है धर्म के धर्मपाल जो यमराज हैं, उनके हम दूत हैं। विष्णु दूतों ने कहा तुम्हारा परिचय तो बहुत अच्छा है, डिग्री तो अच्छी है, लेकिन ज्ञान नहीं है, और बिना ज्ञान के डिग्री बेकार है। आचार्य भट्टाचार्य पदम अलंकृत महो लज्जाम लभंते नते। डिग्री में तो भट्टाचार्य हैं, लेकिन बिना मछली के भोजन नहीं होता। तो काहे के भट्टाचार्य? ऐसे यमदूतों की फर्जी डिग्री बताते हुए विष्णुदूत बोले यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। आप कह रहे हो अपने आप को कि हम यमराज के धर्मराज के दूत हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो बताओ धर्म का क्या लक्षण है? लग रहा है कुछ दे लेकर के भर्ती हो गई है, फौज में भर्ती हो गए और बंदूक चलाना नहीं आता, ले दे कर। बताओ अपना परिचय दो। धर्मराज के दूत हो, धर्म किसे कहते हैं बताओ? कथं स्वीध्रियते दंडः किंबास्य स्थानमीप्सितम् दंड्याः किंकारिणः सर्वे आहो स्वित् कतिचिन्द्रिणाम्। कैसे दंड का धारण करते हो? कैसा व्यक्ति हो उसको आप दंड का अधिकारी मानते हो? या किस स्थान को वो रहे, किस स्थान पर रहे तो उसको दंड का अधिकारी मानते हो? या क्या करने वाले हैं
उनको या सभी को दंड देते हो या उनमें से कुछ को देते हो? क्या तुम्हारी एक कोई तुम्हारा वो तो होगा, परिपाटी तो होगी, सीमा तो होगी। वो तुम्हारी क्राइटेरिया क्या है? यमदूतों ने कहा धर्म वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरित शुश्रुवः। हमने तो अपने स्वामी से ऐसा सुना है, वेद में जो कुछ लिखा है वो धर्म है और जिसका निषेध किया गया है वही अधर्म है, और वेद साक्षात नारायण है, ऐसा हमने धर्मराज से सुना है। और सूर्योग्नि खम मरुद्गावः सोमः संध्या हनि दिशः कंकुः कालो धर्मयते येते देह्यस्य साक्षिणः। जो मनुष्य देही है वो धर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके लिए सूर्य साक्षी धर्मराज ने लगा रखे हैं। एक सूर्य साक्षी है। कोई नहीं कोई कार्य करोगे आप अधार्मिक या धार्मिक तो दिन में करोगे, उसका साक्षी सूर्य है। उन्होंने कहा नहीं महाराज हमने तो रात में पाप किया था। वो रात में चंद्र है। बोले चंद्र सूर्य दोनों नहीं थे, वहां किया था। बोले अग्नि वहां थी। बोले अग्नि भी हमने बंद कर रखी थी। बोले खम वहां आकाश था। आकाश तो खाली जगह कोई कहते हैं जहां आप घूम रहे हो, आपके भीतर भी है बाहर भी है, अब कहां जाओगे? उसके पास में भी एक गुप्त कैमरा है, वीडियो कैमरा, वो बना रहा है। जहां भी आप कहोगे ये हमने नहीं किया तुरंत दिखा देगा ये कौन है। जैसे वहां कथा हो रही है, हमने क्या क्या कहा वो सारी रिकॉर्ड हो रही है, वो तुरंत बता देगा कि देखो ये आपने, है ना, रिवर्स करके आपको दिखा देगा पीछे करके। ये देखो गावः गाय थी, मरुत वायु थी, सोम था, संध्या अहनि संध्या थी, दिन और रात्रियां थीं, और किसी न किसी दिशा में तो किया होगा। या तो वहां पूरब होगा या पश्चिम होगा या उत्तर होगा या दक्षिण होगा, या आचार्य जैसा बता रहे थे ईशान होगा, आग्नेय होगा, नैऋत्य होगा, वायव्य होगा, ऊपर होगा या नीचे। इन 10 दिशाओं में कहीं न कहीं किया होगा। तो आपकी रिकॉर्डिंग वहां बिल्कुल चालू है। एक कैमरा को आप कह दोगे नहीं नहीं ये तो बेकार है, वो सभी कैमरा जब वही बताएंगे तब क्या करोगे? ये कम जल भी है, कुहू पृथ्वी भी है, काला भी है, किसी न किसी समय में तो किया होगा। जिस समय कुछ किया है, घड़ी में कुछ बज रहा होगा, उस समय किया है। ये इस देही के साक्षी हैं। एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंडमर्हन्ति कारिणः। यमराज के दूत कहते हैं इस तरह से इन लोगों के द्वारा सबकी फाइल मंगा ली जाती है। उसके बाद में पता लग जाता है कि ये कितना बड़ा धार्मिक या अधार्मिक था। उसके बाद में इसके लिए दंड का विधान किया जाता है। उसके कर्म के आधार पर ही उस अधर्मकर्ता को दंड का अधिकार प्राप्त होता है। दंड का विधान उसके लिए किया जाता है। येन यावान यथा धर्मो धर्मो बेय समीहिता सएव तत्फलम मुक्ते यथा तावदमुत्र वै। जिस व्यक्ति ने जैसा धर्म अधर्म जो भी कुछ किया हो उसको वैसा ही फल मिलता है, यहां पर भी और वहां पर भी। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवसः कर्म गुणैक स्वाभाविकैर्बलात्। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भी एक क्षण में बिना कर्म के रहता। हर क्षण वो कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। इसलिए वो कौन से कर्मों को कर रहा है
उसके आधार पर उसको अवश्य ही दंड मिलता है। शुभ कर्म किया है तो उसको पुण्य मिलेगा, और पाप कर्म किया है तो उसको पाप का दंड भी प्राप्त होगा। अयं हि श्रुत संपन्नः शीलवृत्त गुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दान्तः सत्यवान मंत्र विच्छुति। भगवान विष्णु के भक्तों ने कहा, विष्णु के दूतों ने कहा, अयं हि श्रुति संपन्नः, तो बताओ ये जो अजामिल है, बोलो तो श्रुत संपन्न है, सारे वेद वेदांत जो भी वेदांग हैं इसने उनको सुन रखा है। शीलवृत्त गुणादयः धृतव्रतः मृदुः दान्तः सत्यवाग मंत्र विच्छुतिः, ये सब तरह से पवित्र है। इसको आप कैसे ले जा सकते हो? तत एनम दंडपाणे सकाशम कृत किल विषम नेश्यामो कृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुध्यते। बोले आपके कहने से थोड़ी होगा, कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो इसने नहीं किया हो। विष्णु दूतों से यमराज के दूत कह रहे हैं, इसलिए वह जो दंडपाणी हमारा शासक, हमारा जो स्वामी है, पति है, वो हमारा पति स्वामी इसको शुद्ध करेगा, इसको देखेगा कि इसका कैसा कर्म है, कितनी दवाई कितनी मात्रा में इसको दी जाए, जहां पर जा करके ये दंडेन शुद्धति, दंड के द्वारा ये शुद्ध हो जाएगा। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं, अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्मः स्मृतते सभाम यत्रा दंडे स्वपापेषु दंडो यैर्दीयते वृथा। अरे बड़ा भारी कष्ट है धर्म दृशाम, जो धर्म की दुहाई दे रहे हैं, अधर्मः स्मृतते सभाम, उनकी सभा में तो अधर्म ही स्पर्श कर रहा है। यत्रा दंडे स्वपापेषु, जहां पर जो अदंड हैं, जिनको दंड नहीं देना चाहिए, ऐसे जो निष्पाप हैं, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय श्याम हरे, जय राम हरे जय श्याम हरे, जय राम हरे जय श्याम हरे, जय राम हरे जय 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 सुखधाम हरे, जय 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 सुखधाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद भगवान की जय हो। प्रजानां
पितर्यो ये च शास्तारसाधवः समाः यदि स्यात्ते वै सम्यम कम यान्ति शरणं प्रजाः। जो प्रजा के पति हैं, प्रजा के नायक हैं, प्रजा पालक हैं, राजा हैं, या फिर पितरः जो माता पिता हैं, या जो शास्ता हैं शासन करने वाले, इन सब के लिए तो सभी समान होते हैं। यदि इन लोगों के विचार में, इन लोगों की बुद्धि में, मन में यदि वैषम्य आ गया तो फिर जो प्रजा है वो किसकी शरण में जाएगी? भगवान के दूत और यमराज के दूतों को समझा रहे हैं, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उनका ही अनुसरण करते हैं। ध्यान दीजिए, बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे वैसा ही करते हैं। लेकिन कभी कभी जो बड़े नहीं कर पाते वो छोटे कर देते हैं। इसलिए बड़े लोगों को सामान्य तौर पर सदा सचेत होकर के रहना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, हमारे पीछे हमारा भी अनुसरण करने वाले लोग हैं। जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही वो आपका अनुसरण करेंगे। बाप गुटखा खाएगा तो बेटा भी आगे वाली चीज को पकड़ लेगा। कभी कभी प्रहलाद जैसे हो जाते हैं वो अलग बात है। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसलिए बड़े लोगों को सदा सतर्क होकर के अपना आचरण करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मेरे पीछे मुझे कोई देख रहा है, और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो उसके पाप के भागी हम ही होते हैं। अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यज्जहार यद्याजहार विवशो नाम स्वस्तेनम। अरे दुर्बुद्धियों, अरे अज्ञानियों, तुम्हें पता ही नहीं है। अयं ही कृत निर्वेशः, ये जो अजामिल है, इस अजामिल ने तो सारे प्रायश्चित कर लिए। बोले कैसे सारे प्रायश्चित कर लिए? अभी तक लास्ट में भी अपने पुत्र का ही नाम ले रहा था। इसने कहीं एक बार कोई सत्यनारायण भगवान की भी कथा नहीं कराई, भागवत की तो बात छोड़ दो। तो ये कैसे निष्पाप हो गया? कैसे इसने सारे प्रायश्चित कर लिए? बोले तुम एक जन्म की कह रहे हो, जन्म कोट्यंघसाम अपि, इस जन्म को छोड़ दो। ध्यान से सुनो, करोड़ों जन्मों के भी यदि इसके कोई पाप आप ठहराना चाहो तो करोड़ों जन्मों के भी इसने पापों को समाप्त कर लिया। क्यों कर लिया? कि विवश होकर के ही सही, लेकिन जो स्वस्त्ययन भगवान हैं, सबका कल्याण करने वाले जो भगवान हैं, उन भगवान के नाम को इसने लिया है। भले ही विवश होकर के लिया है, भले ही भय से भयभीत होकर के लिया है, भले ही इसने पुत्र के व्याज से लिया है, लेकिन फिर भी नाम का इतना बड़ा महात्म्य है। अग्नि को आप भले ही गाली दे करके स्पर्श करो, उसकी प्रार्थना करके स्पर्श करो, अग्नि का दाहकत्व स्वभाव ही है, वो आपको जलाएगी ही। ऐसे ही चाहे किसी पुत्र के व्याज से नाम लो, चाहे किसी पिता के नाम से नाम लो, चाहे किसी गांव के ब्याज से नाम लो, वो आपके पापों का हरण करेगा ही। इसलिए पहले गांव के नाम भी होते। कहां हैं? रामपुर। कहां जा रहे हो? श्री गंगानगर। इतने सुंदर पवित्र नाम होते थे, और पुत्रों को भी सुंदर सुंदर भगवदीय नाम होते थे,
जिनको कहीं ना कहीं हम लेते हैं तो प्रायश्चित्त हो जाता है, और इसने वैसा ही किया है। स्तेनः सुरापो मित्रद्रुक्। जो लोग बाहर बैठ करके कथा सुन रहे हैं उनके लिए अब बात है, आप भी सुनो, अच्छी बात है। कुछ लोग बाहर बैठ करके कथा सुन, बाहर माने यहां चबूतरा पे नहीं, दूर, उनके लिए ये विशेष बात है। स्तेनः, जो व्यक्ति चोरी करता हो, चोर हो। सुरापः, सुरा माने तो आप जानते ही हो, उसका पान करता जो हो। जो लोग नहीं समझ पाए तो इशारे से समझ लिया करो, अब तो बहुत दिन हो गए। सुरापः, सुरापान करने वाले। और जो मित्रद्रुक्, जो मित्र से द्रोह करते हैं। ब्रह्मः, ब्राह्मण इत्यादि के हत्या करने वाले। गुरुतल्पगः, गुरुपत्निगामी। स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री के हत्यारे, गो के हत्यारे, राजा के हत्यारे, पिता इत्यादि से भी द्रोह इत्यादि करने वाले। जो भी कोई पातकी कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इतरे, इनके भी अतिरिक्त यदि कोई बचा हो, कोई ये कहे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो उनके लिए इतरे शब्द का प्रयोग किया। अपरे जना, और भी यदि कोई पाप ताप ऐसे रह गए हो, वैसे तो सब आ गए, लेकिन कोई यदि ऐसे रह गए हो तो वो भी। सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः। उन सभी का एक ही प्रायश्चित है, जितने भी अघवताम पापवताम, जितने भी पापी हैं, उन सभी पापियों के पापों का प्रायश्चित केवल एक ही है। वो क्या है? नाम व्याहरणम विष्णु हो, भगवान श्री राम का नाम ग्रहण करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, उनको स्मरण करना, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसमें कोई धन नहीं लग रहा, इसमें कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी भी तरह के और संसाधन की भी आवश्यकता नहीं है। जोर से नहीं ले पाते, धीरे ले लो, मन में ले लो, और ज्यादा अच्छा लगता है तो खूब राम धुन करके लो, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यतस्तद विषयामतिः, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण करते हो तो उन भगवान के नामों से लगी हुई जो लीलाएं हैं उनमें मन की गति हो जाती है। इसलिए ये जो अजामिल है, इसने भले ही पुत्र के कारण नाम लिया है, लेकिन इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। क्योंकि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहण मशेषागहरम विदुः। सांकेत्य, किसी संकेत के लिए किसी ने नाम लिया हो, हास परिहास में भगवान का नाम लिया हो, स्तोभम हंसी मजाक में लिया हो, स्तोभम हेलन में लवा अन्य किसी व्यापार के बहाने लिया हो, लेन देन के बहाने लिया हो, लेकिन भगवान का नाम यदि कोई कैसे भी लेता है तो उसके अशेष अघ पापों का नाशक होता है। वह थोड़ा बहुत नहीं कि इतने का हो सकता है, कितने भी पाप हों उन पापों का उससे समापन हो जाता है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितमगम पुंसो दहे देवा यथा नलः। चाहे आप ज्ञान से लो, चाहे आप अज्ञान से उन भगवान का नाम लो, यदि आप लेते हैं तो वह भगवान का नाम आपके पापों को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ियों को अग्नि क्या कर देती है,
देखा है कि नहीं? जहां आप हवन करते हो, यज्ञ कुंड बना हुआ है, यज्ञ मंडप बना हुआ है, परिक्रमा सब लोग देते हो नहीं? कम देते हैं। अरे यज्ञ और 3-4 दिन है, सभी लोग परिक्रमा दिया करो। कोई जरूरी नहीं है कि टॉफी सोई दो, भगवान के नामों को लेते जाओ, परिक्रमा लगाते जाओ। वो एक अलग से, इसीलिए जो लोग अभी आए हैं उनके लिए बता रहा हूं, जो पहले से हैं उनको पता है। आचार्य जी और यजमान, इन दोनों के ही प्रशंसनीय, अत्यंत प्रशंसनीय परिश्रम से अग्नि की स्थापना, अरण्य मंथन से प्राप्त अग्नि की हुई और विधि विधान से पूजन हो रहा है। भागवत जी के श्लोकों का वहां पर हवन हो रहा है। समस्त देवता वहां हम सभी के कल्याण के लिए उपस्थित हैं। सब लोग परिक्रमा करके और अपने जीवन को धन्य बनाओ। कोई जरूरी नहीं टोपी से करो, किससे करो, कुछ नहीं है। भगवान के नाम लेकर के करो। जो जिसकी कामना हो उस कामना को लेकर के करें। और जो विशेष तौर पर माताएं हैं, हमारे पुत्र कुमार्गामी न हो, इस संकल्प से मेरे साथ में सब लोग परिक्रमा करो। क्योंकि पूत सपूत तो काजन संचय, पूत कपूत तो काजन संचय। जो बाहर हैं वो सुन लें, जो भीतर हैं वो सुन लें। भगवान की एक ऐसी शरण है, यहां सबका ही प्रायश्चित है। यहां सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और जैसा जैसा नाम हो रहा है, वैसे वैसे एक गुब्बारे का एक एक का जो है, इनका भी उद्धार हो रहा है। ज्ञान से, अज्ञान से जैसे भी भगवान का नाम उच्चारण होता है, अशेष पापों का संहारक होता है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को भस्म कर देती है, काष्ठ की सत्ता को समाप्त कर देती है, ऐसे ही भगवान का नाम सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। द्विजः सापात् विनिर्मुक्तो गत्वी प्रकृतिं गतः भवन्दे शिरसा विष्णु किंकरान् दर्शनोत्सवः। इस तरह से यमराज के दूतों को भगवान विष्णु के दूतों ने वहां से भगा दिया। भागो यहां से, सारी तुम्हारी जितनी तर्क हैं, सबको तर्क हैं, बेकार है। तर्का प्रतिष्ठान, सारे तुम्हारे तर्कों का जवाब मिल चुका है। बेचारे नतमस्तक होकर के, लज्जित होकर के वहां से चले गए। अजामिल के जो बंधन थे, उन सबको, सारे बंधनों को खोला। और अजामिल ने भगवान विष्णु के जो दूत खड़े थे उनको प्रणाम किया है। अहो में परमं कष्टम अभूत अविजितात्मनः एन विप्लावितं ब्रह्म मृसल्यां जायतात्मनः। क्योंकि मनुष्य को एक बार अपने कुकृत्यों पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आज वह अजामिल भी अपने जो कुकर्म थे उन पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाता है। और वो स्वयं कहता है, मुझे आज बड़ा भारी कष्ट है, मैं अभिजितात्मा हूं, मेरी बुद्धि पर, मेरे मन पर ही मेरा अधिकार नहीं। दूसरे को हम जो है नीचा दिखाने के लिए कुछ भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी आपने अपने मन पर अधिकार करने की चेष्टा की है? कभी अपने बुद्धि को, अपने विचार को कहीं जो बाहर जा रहे हैं वहां से हटाने की चेष्टा की है क्या?
उनको जीतने की, उनको विजय प्राप्त करने की कभी कोशिश की है क्या? जो स्वयं अपने भीतर शत्रु हैं उनको नहीं जीत पाए तो बाहरी शत्रुओं को कहां से जीत पाओगे? पहले तो भीतर ही शत्रु, घर वाले, घर में ही शत्रु हैं, उनको पहले जीतो, उसके बाद में बाहर चलो। तो हम लोग भीतर शत्रु जो हमारे ही भीतर हमारे द्वारा पाले पोसे जा रहे हैं, बड़े किए जा रहे हैं, हम उनकी तो अनदेखी कर दे रहे हैं, और बाहर वाले शत्रु हैं उनको मारने के लिए जा रहे हैं। तो तुम बाहर पहुंच कहां से पाओगे? उससे तो पहले जो भीतर वाले हैं वही आपको खत्म कर देंगे। दिगमाम विगर्हितम सद्भि दुष्कृतम कुलपांसनम हित्वा बालाम सतीम योहम सुरापाम असतीम अगाम। अब वो अपने पापों के प्रायश्चित करते हुए कहता है, मेरा जो जीवन है अत्यंत ही निंदनीय है, विगर्हित है, मैं तो वास्तव में कुल का कलंक हूं। मेरा जो मैंने इतना बड़ा पाप किया, इसका प्रायश्चित कैसे हो? अरे मैंने तो जो मेरे वृद्ध माता पिता थे जो अत्यंत तपस्वी थे, उनको भी घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे बड़ा और कोई दूसरा नीच नहीं है। क्वचाहम कितबः पापा ब्रह्मग्नो निरपत्रपः कुछ नारायणे ते भगवन नाम मंगल। कहाँ तो मैं इतना बड़ा पापी और कहाँ भगवान का नाम जो सबका मंगल करने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इति जात सुनिर्वेदः क्षणमात्रेण साधुषु गंगा द्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। भगवान विष्णु के दूत उसको आशीर्वाद देकर के चले गए, लेकिन ये सारा दोनों का जो तर्क वितर्क जो हुई थी विष्णु के दूतों से और यमराज के दूतों से, ये यायामिल ने पूरी सुनी थी। अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, उनका बार बार संस्मरण करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, वह जो अजामिल था सब कुछ छोड़ करके गंगा द्वारम उपेयाय, गंगा जी के किनारे चला गया, जहां उसने समस्त बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया। हित्वा कलेबरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनो सद्य स्वरूपम जगरहे भगवत पार्श्ववर्तिना। और वह अजामिल भी, यजमान ध्यान दो, इस तरह से वह जो अजामिल था, वो अजामिल भी अपने उस पापी शरीर को भी त्याग करके गंगा के दर्शन से सद्या स्वरूपम जग रहे। भगवान के पार्षदों का जो स्वरूप होता है, भगवत स्वरूप जिसको कहिए, किरीटी कुंडली मुकुट धारण कर लिया, बनमाला से विभूषित हो गया, कुंडल धारण किए हुए, पीताम्बरधारी है, सुंदर चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। ययेवं परमं गुह्यं इतिहासमगापहं शृणुयादि सद्दया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत्। ये जो अजामिलोपाख्यान है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आगाप हम सारे पापों का प्रायश्चित करने वाला है, और ये अत्यंत ही गोपनीय है, सबको इसको बताना नहीं चाहिए। लेकिन सुरजीत जैसे कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो स्वयं तो सुनते ही हैं, सबको जबरदस्ती सुनवा देते हैं। जो व्यक्ति इसको श्रद्धा से सुनता है या कहता है, तो समझ लो उसके सारे पाप ताप समाप्त होकर के भगवदीय भक्ति से ओतप्रोत उसका जीवन हो जाता है। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। श्री सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित सावधान होकर के सुनो, जो मरणीय व्यक्ति, म्रियमाण जो व्यक्ति है, वो भी भगवान का नाम लेकर के जो अत्यंत पापी है,
वो भी यदि तर सकता है तो जो श्रद्धा से भगवदीय नाम लेते हैं उनकी तो कहना ही क्या है। कई मत कन्या से समझ लेना चाहिए। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए।